आज हम एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप के बिजनेस की बात करेंगे। कचरे से कमाई। कचरा, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, कचरे से कमाई कैसे की जाएगी उसी के बारे में अपन बताएंगे। और कितना कमा सकते हो आप? 18 लाख रुपए महीना, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 1 लाख से 18 लाख रुपए। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी आपको 10 मिनट बात करूंगा तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कैसे अपन इसको कमा सकते हैं। आपने देखा होगा कि लोग ना सड़कों पे सिगरेट पीते हैं, दुकानों पे सिगरेट पीते हैं और वहीं पे फेंक देते हैं, है ना। उससे अपन को, पर्यावरण को नुकसान होता है। आपको पता है जो सिगरेट का बट है, जो अपना फिल्टर है, ये रुई समझ के लोग इसको फेंकते हैं, जबकि ये रुई नहीं होती है, सेलुलोस हैलाइड नाम का एक तरह का प्लास्टिक होता है। आज की तारीख में वर्ल्ड में एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा सेकंड नंबर पे नुकसान पहुंचाने वाली सिगरेट बट है। अपन जो काम करेंगे उसमें एनवायरमेंट भी सेव करेंगे और कमाई भी करेंगे, उसके बारे में अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले बात तो, जैसे मैं जयपुर से हूं और मैं जयपुर में जो काम किया है, यहाँ पे अप्रोक्स 10,000 दुकानें हैं, जिसमें पान की थड़ियां हैं, अपनी चाय की दुकानें हैं, वहां पे जहाँ पे लोग स्मोकिंग एरिया है। वैसे मैं स्मोकिंग को प्रिफर्ड नहीं करता हूँ, लोगों को स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, है ना। तो अपन ये कहते हैं स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, है ना। अपन एनवायरमेंट को साफ करते हुए अपनी कमाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन कैसे कमाई करेंगे। सपोज करो आपने 6,000 दुकानों के टारगेट लिया कि मेरे को 6,000 दुकानों से अपना सिगरेट बट कलेक्ट करवाना है। अब वो कलेक्ट करके एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट लगता है कि 6,000 दुकानों को अपन कवर कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल है। 6,000 दुकानों को कवर करने के लिए आपको 20 एग्जीक्यूटिव की रिक्वायरमेंट होगी। एक एग्जीक्यूटिव अपना एक दिन के अंदर 150 दुकानें कर लेता है, और ये अल्टरनेट डे पे अगर अगले दिन 150 करता है, फिर 150 करता है, फिर 150 करता है, एक दिन छोड़ के, तो एक एग्जीक्यूटिव के टारगेट के अंदर 300 दुकानें अपन देंगे, तो वो 20 एग्जीक्यूटिव 6,000 दुकानें एक दिन में कवर कर लेंगे। दूसरा, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक दुकान पे खड़े होके कितने लोग सुबह से लेकर शाम तक सिगरेट पी लेते हैं, तो आपका जवाब आएगा, किसी का 100 आएगा, किसी का 150 आएगा, किसी का 200 आएगा, किसी का 50 आएगा। तो हम ना मिनिमम लेके चल रहे हैं कि एक दुकान से अगर आपको 50 इस तरह के टुकड़े मिलते हैं, तो आपकी 6,000 दुकानों से आपके 3 लाख टुकड़े मिलेंगे। तो 3 लाख टुकड़े मिलेंगे, तो इस टुकड़े का जो वजन होता है वो साइज के, सिगरेट की साइज के हिसाब से अलग अलग होता है। कोई पतली होती है, कोई बड़ी होती है, कोई मोटी होती है। तो 0.3 ग्राम से लेके 0.6 ग्राम तक इसका वजन होता है। अगर अपन एवरेज इसका 0.5 ग्राम, मतलब आधा ग्राम भी अगर वजन लेके चलते हैं, तो 3 लाख सिगरेट का वजन होता है 1.5 लाख ग्राम। अगर इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं किलो में, तो 150 केजीज होता है एक दिन में 20 एग्जीक्यूटिव के द्वारा 6,000 दुकानों से। तो अगर 150 किलो जो इकट्ठा हो रहा है, वो उसको कैसे सेपरेशन करना है उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब रोज का आपके पास 150 किलो जो इकट्ठा हुआ, उसको मैं परचेज करूंगा आपसे वो 400 रुपए पर केजी के हिसाब से। मीन्स आपके पास 60,000 रुपीज पर डे का मैं आपको पे करूंगा मिनिमम। अगर आपके पास 50 बट से ज्यादा आती हैं हर दुकान से, तो आप ज्यादा अर्निंग कर लेंगे, लेकिन अपन मिनिमम साइड लेके चलेंगे। तो 60,000 अगर पर डे अगर आपका आता है, तो आपका महीने का 18 लाख रुपीज होता है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब जरूरी नहीं कि आप 6,000 दुकानों से स्टार्ट करो, ये तो मैंने लिखा है कि आप जितना ज्यादा दुकानों से स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। लेकिन आपको अगर कम कमाना है तो आप कम दुकानों से भी स्टार्ट कर सकते हो, 300, 400, 500, तो 1 लाख रुपए भी आप इसमें कमा सकते हो। मैं अपना 6,000 दुकान के हिसाब से कैलकुलेट करूंगा, फिर आप अपनी सिटी की सिचुएशन के हिसाब से, आपकी सिटी में कितनी दुकानें हैं, कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना मॉड्यूल चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एक दुकान से 50 सिगरेट आई और 6,000 दुकानों से आपको 1.5 किलो रोज का मिल रहा है, तो 18 लाख रुपीज कमा सकते हैं। अब इसको कलेक्ट कैसे करेंगे? अपना लड़का गया, हम इस तरह का एक डब्बा प्लान किया है। ये जरूरी नहीं है कि ये डब्बा आप हमसे ले, आप भी ले सकते हैं, जिसके अंदर है ना मैंने स्लोगन्स डाल रखे हैं, बट फ्री जोन्स, है ना, पार्क योर सिगरेट हियर, रिसाइकिल योर सिगरेट हियर, है ना। इस तरह से हम अवेयरनेस फैलाने के लिए दुकानदारों पे ये डब्बा फ्री में लगाएंगे। इसकी कॉस्ट है अपनी सिर्फ 50 रुपए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये डब्बा हमसे लीजिए, आप अपने हिसाब से भी है ना कलेक्ट करवा सकते हैं डिब्बा, वहां पे भी अपने सिटी में बनवा सकते हैं, जो भी सस्ता पड़े आपको ले सकते हैं। ये सारे डिब्बे आपको ना दुकानों पे लगवाने हैं। सबसे पहले वो आपके 20 एग्जीक्यूटिव लगा देंगे और डेली बेसिस पे वहां से कलेक्शन करके लेके आएंगे। दूसरा, एग्जीक्यूटिव को आपको ये भी बोलना है कि इस डिब्बे में जितनी सिगरेट आई वो तो लेके आनी या नहीं है आपको, साथ में जो आसपास जमीन पे पड़ी है और उसने जो दुकानदार ने अपना डस्टबिन लगा रखा है उसमें से लेके आनी है, क्योंकि अपना टारगेट और ज्यादा होगा। अपन 50 सिगरेट की सोचते हैं तो 100 भी आ सकती है, तो
तो अपना अर्निंग उस हिसाब से मल्टीप्लाई होती जाएगी। ये तो हुई अपनी अर्निंग की बात। अब आप कहेंगे कि ना मेरा खर्चा कितना होगा, तो खर्चे के लिए हमने जो डिसाइड कर रखा है, आपकी एक एग्जीक्यूटिव की सैलरी 8 से 10,000 रुपए होती है। अगर आप हायर साइड पे 10,000 रुपए भी अगर सैलरी पर एग्जीक्यूटिव की लेके चलें तो 2 लाख रुपीज आपका एग्जीक्यूटिव का रेकरिंग कॉस्ट आएगा महीने का। दूसरा, जब आपका एग्जीक्यूटिव कलेक्ट करके लेके आएगा तो उसके लिए अपन को एक वेयर हाउस की जरूरत होगी, जो आपकी सिटी की रेंट के हिसाब से आपको वेरी करेगा। कहीं पे 5,000 का मिलेगा, कहीं 10,000 का मिलेगा, कहीं 15,000 का मिलेगा। वो आपको मैक्सिमम, अगर अपन 15,000 के लेके भी मैक्सिमम साइड पे लेके चले तो 15,000 का एक वो खर्चा है। और आपको 5 एग्जीक्यूटिव वहां पे रखने हैं। अब वो क्या करेंगे, जो कलेक्शन करके लड़का लेके आया वो वेयर हाउस पहुंचाएगा, तो उस कलेक्शन में अपने पास राख भी आएगी, अपने पास गुटके के पाउच भी आएंगे, कोई बीड़ी भी डाल देगा। मतलब कहने का मतलब है वो जितना भी कचरा आया, मिक्स कचरा, उसको अपन को सेपरेट करना है। सेपरेट क्या करना है, सबसे पहले आया तो अपने पहले तो छान के ना उसका पूरा ऐश निकाल दी और मिट्टी निकाल दी अपनी। और निकालने के बाद अपन का जो बचा, जो कचरा बचा, उसमें से अपन को सिगरेट के फिल्टर अपन को अलग करने हैं और बाकी का कचरा अपन को फेंक देना है। अब जो फिल्टर अपने बचे वो इस तरह से आपका एक फिल्टर बचेगा, जो आपका मैं दिखा रहा हूं आपको। इस फिल्टर को वो आपके 5 एग्जीक्यूटिव क्या करेंगे, इसका ऊपर का ये कागज है, जैसे मैं आप इस कागज को हटाना है, हटा के ये फिल्टर आपको अलग करना है, ये कागज अलग करना है, ये फिल्टर अलग करना है। इन दोनों को आपको, जैसे में एक प्लास्टिक का बोरा है अपना, ये इस टाइप का, इस बोरे के अंदर आपको ना अलग अलग अपने पैक करना है। आपको फिल्टर अलग पैक करना है और आपको कागज अलग पैक करना है। बस वो पैक करके आप मेरे को भेज देंगे और मैं आपको उस हिसाब से पेमेंट कर दूंगा। हमारी चेकिंग होगी कि आपने किस तरह से भेजा है, उसके अंदर कोई गुटखे का रैपर तो नहीं है, कोई बीड़ी तो नहीं है, कोई मिट्टी तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि वो गीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आधा ग्राम का बट अगर गीला हो गया तो 5 ग्राम का पहुंच जाएगा, मतलब 10 बट के बराबर एक बट हो जाएगा। तो आपको ये एश्योर करना है कि ना वो आपका जो भी मटेरियल आप भेजें तो वो सूखा भेजें और उसमें कुछ भी चीज मिक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपका रोटेशन घूमता जाएगा और आप अर्निंग पे अपना अर्निंग कमाते रहेंगे, एनवायरमेंट को सेव करेंगे और अपने पैसे भी कमाएंगे। इसमें स्वच्छ भारत में अपना योगदान दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। और